गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। पापा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, अमेरिका क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो बेटा। और आपकी तरह पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया सरप्राइज है कि अमेरिका ने ये क्या स्टेप उठाया है। तो क्या क्लाइमेट चेंज फेक है? तो यहाँ तक पहुँच गया ना। आपको लगता होगा क्लाइमेट चेंज फेक है या फिर ग्लोबल वार्मिंग एक प्रोपेगेंडा है, एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो फेक है। या फिर ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि अमेरिका का कोई डीप पॉलिटिकल गेम चल रहा है यहाँ। पापा मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। ठीक है, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक एनवायरमेंटल डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन है एक इकोनॉमिकल कंट्री का, अपनी इकोनॉमी को बचाने और सुपर पावर का जो उसका स्टेटस है उसके लिए ये स्टेप उठाया है उसने, अमेरिका ने। तो आज डिकोड करते हैं अमेरिका का ये एग्जिट प्लान। बेटा लेट्स ब्रेक दिस बिगेस्ट मिथ कि अमेरिका का ये जो एक्शन है ये एनवायरमेंटल की तरफ तो है कम, ये इसका एक्शन प्योर इकोनॉमिकल एक्शन है। कैसे? देखिए, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है वेल्थ ट्रांसफ़र का। द हेरिटेज फाउंडेशन या ऐसे कई सारे थिंक टैंक का ये मानना है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और भी जितनी क्लाइमेट पे COPs हैं ये सारी इकोनॉमिक ट्रैप है। अमेरिका को लगता है कि UN या जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो अमेरिका की सोवरेनिटी पर अंकुश लगाएगा। वो अमेरिका को गाइड करेगा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। और अगर वो इस एग्रीमेंट को मानता है तो उसकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी या फिर और महंगी हो जाएगी, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका या डेवलप्ड नेशंस की तो महंगी हो जाएगी, यहीं चाइना और जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती रेट पे करेंगे। ठीक, तो ये एक तरह से इकोनॉमी ट्रैप हो गया। तो बेसिकली अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स जो है उनका मानना है कि हम तो हमारी इकोनॉमी को श्रिंक कर दें और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते रहें। ये है वेल्थ ट्रांसफ़र कि अमेरिका की जॉब, अमेरिका का पैसा अब किन कंट्रीज़ की तरफ चला जाएगा? चाइना की तरह कंट्रीज़ की तरफ। पापा एक मिनट, एक डाउट और है। हाँ, ये सब प्रोपेगेंडा कैसे है? क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हो आप? हाँ। बेटा वैसे तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि जो जितने साइंटिस्ट है पूरी कम्युनिटी ये मानती है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियल थ्रेट है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स का जो पेंटागन है वो ये मान चुका है कि ये थ्रेट मल्टीप्लायर है, इतना बड़ा थ्रेट है। तो फिर इसको प्रोपेगेंडा मैंने इसलिए बोला बेटा क्योंकि अमेरिका जो एग्जिट कर रही है इसके कोर में फिजिक्स नहीं है, इसके कोर में पॉलिटिक्स है। अमेरिका से समझ रही है कि यूनाइटेड नेशंस जो है क्लाइमेट चेंज को एक नैरेटिव की तरह यूज़ करेगी और एक टूल है, इसकी सोवरेनिटी पे अटैक है। ट्रॉय ने उसकी कहानी सुनी है। अमेरिका को बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज़ है ये एक बार बस अमेरिका में एंटर करना चाहती है, फिर उसकी सोवरेनिटी को अपने काबू में कर लेगी। और अमेरिका का ये स्टैंड है कि वो किसी और देश के लिए अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एनर्जी की पॉलिसीज़ क्यों चेंज करे, है ना, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। पापा हाँ बेटा। एक और डाउट है। हाँ बेटा बोलो। अमेरिका ये जो कर रहा है इस पे बाकी कंट्रीज़ का क्या रिएक्शन है? देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ जिसे हो रही है वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इस बार चुप नहीं रह रहा है ना, एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर की तरह बिहेव कर रहा है। यूरोपियन यूनियन को लगता है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रखेगा और एनवायरनमेंट पे एक रुपया भी खर्च करना नहीं चाहता, है ना। आप समझो ये एक फ्री राइडर प्रॉब्लम की तरह है। तो यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि अमेरिका का जो भी सामान यूरोप में आएगा, मान लो स्टील आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो उस पर ग्रीन क्लाइमेट टैक्स लगाएंगे। ठीक, एक और जैसे बड़ा प्लेयर है चाइना। चाइना बहुत खुश है क्योंकि चाइना ये देख रहा है कि जैसे जैसे अमेरिका सेंटर से हटता जा रहा है, स्टेज से, वैसे वैसे ये जगह चाइना के लिए बनती जा रही है। और चाइना को वैसे भी वर्ल्ड लीडर बनना है। जैसे अमेरिका का मेन जो अमेरिका जिस लिए पीछे हट रहा है वो उसके फॉसिल फ्यूल है। अमेरिका चाहता है कि वो अपने फॉसिल फ्यूल बेचे और पैसा कमाए, है ना। और एनवायरनमेंट को बचाने के चक्कर में फॉसिल फ्यूल तो नहीं बेच पाएगा। यही चाइना ने स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। चाइना अब बना रहा है सोलर पैनल्स, EV की बैटरीज। चाइना ने फ्यूचर मार्केट कैप्चर किया और अमेरिका अभी भी फॉसिल फ्यूल पर अटका हुआ है। यहाँ एक और देश है जो बहुत खुश है, वो रशिया। क्योंकि अमेरिका की तरह रशिया की भी यही दिक्कत है कि रशिया का भी मेन बिजनेस फॉसिल फ्यूल्स का है, वो भी ऑयल और पेट्रोलियम इस पर डिपेंड करती है। तो रशिया खुश है कि अमेरिका जो कर रहा है उससे रशिया को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। और रही बात हमारे देश की, इंडिया की, तो इंडिया का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट पे जो भी क्राइसिस है इसके लिए ज़िम्मेदार सारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं ना। औद्योगिकरण जिन देशों में हुआ है, सारी डेवलप कंट्रीज़ उसके लिए ज़िम्मेदार है। इंडिया कह रहा है कि अगर अमेरिका ही स्टैंड नहीं ले रहा है तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो जिम्मेदारी थोड़ी कम है, तो फिर वो क्यों इसको भरेंगे। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में थोड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा। पापा हाँ बेटा।
एक और क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे बस लास्ट। बिल्कुल पूछ लो। इस सब से फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड। बेटा बड़ी तौर पे देखें तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी नज़र आती है। एक तो अब होगा बेटा, महंगाई बढ़ सकती है। कैसे कि दुनिया की जो जितनी इकोनॉमीज़ है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक वो जो फॉसिल फ्यूल को रिप्रेजेंट करेगी, जीवाश्म को, और दूसरी वो जो ग्रीन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो दुनिया ग्रे और ग्रीन दो जोन्स में बढ़ जाएगी। अब ये दोनों जब इकोनॉमी आपस में बिजनेस करेगी तो दोनों ही एक दूसरे पर टैक्स लगाएगी। कैसे? मान लेते हैं कि अमेरिका यूरोपियन यूनियंस को अपनी कार बेचना चाहेगी, तो मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन पहले से स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही है। वो उनकी कार पे ग्रीन टैक्स लगाएगी, कार्बन टैक्स लगाएगी, ताकि अमेरिका को पे करना पड़े। बदले में अमेरिका क्या करेगी कि यूरोपियन यूनियन उनको जो वाइन बेचती है बेटा, वो उस वाइन पे टैक्स लगा देंगे। अल्टीमेटली होगा क्या? महंगाई बढ़ेगी। जब दोनों की कीमतें बढ़ती जाएगी, ऐसे हर तरह की कीमतें बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी, जिसका भार हम पे आएगा। दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि एनर्जी की वॉर हो जाएगी बेटा, एनर्जी डोमिनेंस की वॉर होगी। कैसे? ऐसा लग रहा है अभी कि अमेरिका ने जो शेल गैस और जो भंडार रिजर्व्स डिस्कवर करे हैं, अमेरिका इतना प्रोडक्शन करना चाह रहा है फॉसिल फ्यूल्स का कि फॉसिल फ्यूल का मार्केट कोलैप्स हो जाए। इसका मतलब है दुनिया में फॉसिल फ्यूल की कीमतें ज़मीन पे आ जाए। इससे क्या होगा? अमेरिका को क्या फ़ायदा है? तो अमेरिका को ये फ़ायदा है कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चर की कॉस्ट ज़्यादा आती है, हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम आ जाए। जब एक बार अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम आएगी तो हो सकता है कि अमेरिकी कंपनीज जो बाहर है अभी, वो वापस अमेरिका की तरफ बढ़े। अमेरिका यही चाहता है। हालांकि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, पर अमेरिका शायद यही दाव लगा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। तो बेटा मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें हो सकती है। हाँ बेटा जी, इधर देखिए। तो पूरी रामायण सुन ली आपने हमसे? तो आपको क्या समझ में आया वो समझाओ। मुझे ये समझ में आया है कि यूएस का पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट होना सिर्फ एक सिग्नेचर वापस लेना नहीं, ये एक बहुत बड़ा और बहुत सिग्निफिकेंट जियो इकोनॉमिक डिक्लेरेशन है। यूएस ने डिसाइड कर लिया कि वो एनर्जी डोमिनेंस को इस क्लाइमेट के क्राइसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। ये रिस्की भी है और इससे यूएस को बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन यूएस के हिसाब से इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली वापस लौट जाएगी और फॉसिल फ्यूल की प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं, उनके गोल ये है कि वो बहुत सारा फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करें। इससे यूएस को फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि बाकी सारे कंट्रीज़ यूएस को ग्रीन वॉल कर दें, जिससे कि यूएस आइसोलेट हो जाए।